इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद अब हम 6 टाइप में लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य बताने वाले जो वाक्य होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स क्या है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे वाक्य जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव प्रकट होता है, जिसको जिस सत्य को या जिस वाक्य में लिखी गई उस बात को कोई नकार नहीं सकता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो देखिए उसको एक्सेप्शन में करते हैं कि उसके क्या रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के। तो देखिएगा सबसे पहले जो सेव आएगा उसमें आवश्यकता के अनुसार हम टोल्ड में बदल सकते हैं। सेज या से आएगा तो उसको सेल्स या सेल में बदल देंगे। दैट का यूज होगा। और जब वो वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो अब अगला नियम इसमें सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य में प्रोनाउन को छोड़कर कोई अन्य चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य में अगर प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, है ना, तो उनको छोड़कर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य में प्रोनाउन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन के अलावा टेंस चेंज नहीं होगा और पीछे लिखा हुआ एडवर्ब भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के जरिए अपन इसको समझ सकते हैं। टीचर said to us, the sun rises in the east. Second, teacher said birds fly in the sky. Gandhiji said non-violence is the supreme virtue. Father said fortune favors the brave. Teacher said trees give us oxygen. People say the stars shine at night. देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 6 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन किए हैं। तो देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस है टीचर सेड टू अस द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उगता है ना। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य है ना। ये उगता है, उगता था और उगता रहेगा। इसी प्रकार से बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। गांधी जी जैसे कहा था कोटेशन के रूप में, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू। अहिंसा एक व्यक्ति के अंदर सर्वोपरि गुण है, तो था नहीं, आज भी है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, भाग्य बहादुर लोगों का साथ देता है। ये
कोटेशन में कहा जाता है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं। तो देखिएगा इन वाले वाक्यों को कैसे करते हैं। टीचर सेड आया तो इसमें आप टोल्ड में बदल सकते हैं, टोल्ड अस दैट। अब यहाँ द सन नाउन है, प्रोनाउन तो ही नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द सन, अब इस फर्स्ट जो राइजेस आया है इसको अपन रोज नहीं करेंगे, सेकंड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ सारे नियम गौण हो जाते हैं। इन द ईस्ट का ईस्ट, ये हो गया फुल स्टॉप। सेकंड देखिएगा टीचर सेड, सेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो टोल्ड में वगैरह चेंज नहीं होता, सेड का सेड लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद दैट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य है जैसा आ जाएगा। बर्ड्स फ्लाई, फ्लू नहीं आएगा, द स्काई। किसी प्रकार का टेंस चेंज नहीं किया, किसी प्रकार का पीछे कोई एडवर्ब आएगा उसको भी चेंज नहीं करना है। गांधी जी सेड दैट, और है जैसे वाक्य आ जाएगा नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू। देख लिया आपने, अभी देख देना। फादर सेड दैट फॉर्चून, कोई चेंज नहीं करना, यहाँ फेवर को फेवर्स में रहेगी, टेंस नो चेंज। द ब्रेव, उसी प्रकार से टीचर सेड दैट, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज गिव अस भी लगा सकते हैं, देयर ऑक्सीजन। उसी प्रकार से ये देखो पीपल सेड दैट द स्टार्स शाइन एट नाइट, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य है, तारे रात को चमकते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट। तो ये अपन ने समझा यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना, जिसमें सिर्फ आप कनेक्टिव दैट लगाओगे और प्रोनाउन अगर कोई आता है प्रोनाउन को छोड़कर बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में यदि प्रोनाउन नहीं आता है तो वो वाक्य कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे हम किस प्रकार एक और एक्सेप्शन इस सेड टू और सेज को लेकर करते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा आगे एक्सेप्शन टू में, जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे नहीं हो लेकिन एक्सेप्शन टू जरूर लेते हैं। अब आप दो कॉम पढ़ेंगे इसमें। देखो यदि सेड टू अगर किसी वाक्य में दिया जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, और सिंपल सेंटेंस में अगर सेड टू है तो टोल्ड में परिवर्तन होगा, तो उसको टोल्ड में बदलना। इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं आपने। ये एक्सेप्शन टू हम आगे करने के लिए जा रहे हैं उस यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी सिंपल वाक्य में सेड टू का प्रयोग होगा तो उसमें टोल्ड में बदलेंगे। जब सेड टू दिया रहेगा तो देखना, यहां पर मैं नोट लिख रहा हूं, तो आप इसमें प्रोनाउन चेंज होगा। आगे देखो टेंस भी चेंज होगा और एडवर्ब भी चेंज होगा। इसको समझ लीजिएगा। यानी जब सेड टू का मतलब होता है से की सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म का मतलब सेड टू का मतलब पास्ट फॉर्म। जब किसी भी डायरेक्ट वाक्य में सेड टू दिया हो या पास्ट फॉर्म दिया हो तो उसको वैसे टोल्ड में बदलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेड टू का सेड टू ही रहेगा। लेकिन उस पास्ट फॉर्म में आने पर तीनों चेंज होंगे, प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा और एडवर्ब भी चेंज होगा। अब बात अपन दूसरी लेते हैं। जब वाक्य में से या सेज का प्रयोग हो, से टू के स्थान पर से या सेज आए तो अगर आवश्यकता पड़े तो हम उसको टेल या टेल्स में चेंज करेंगे। लेकिन इस वाले वाक्य में देखना, यहां पर फिर मैं नोट लगा रहा हूं,
से या सेज यानी कि प्रेजेंट टाइम है ये, या कोई दूसरा भी टाइम हो, आने पर प्रोनाउन चेंज करें। यहां मैं सिर्फ लगा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां सेज टू के स्थान पर यदि से या सेज आ जाए, यानी से या सेज क्या है, प्रेजेंट टाइम में, ये आने पर केवल सिर्फ प्रोनाउन चेंज करें, यानी कि आगे देखना टेंस चेंज नहीं होगा, और टेंस चेंज नहीं होगा तो एडवर्ब भी चेंज नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्शन 2 में लिया है कि इसको आपको समझना पड़ेगा। जब सेड टू दिया हुआ रहेगा तो ये लागू होगा, जब सेड टू लागू होगा तो हम इसको टोल्ड में भी बदलेंगे, प्रोनाउन का भी चेंज करेंगे, टेंस का भी चेंज करेंगे और एडवर्ब का भी चेंज करेंगे। लेकिन अगर सेड टू के स्थान पर, सेड टू पास्ट होता है, इसके स्थान पर अगर प्रेजेंट टाइम दिया हो, से या सेज दिया है, तो सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन यानी आई, वी, यू, वी, सी, इट, दे, इनको ही चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा और एडवर्ब भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, माय मदर said to me, I am going market now। एक ये सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हम वापस लिखते हैं, माय मदर सेज करके टू मी, I am going to market now। थर्ड वाक्य, टीचर says I will teach you tomorrow। और इसी सेंटेंस को फिर वापस लिखता हूं फोर्थ में, टीचर सेज आई विल टीच यू टुमारो। वी से दे लगा देते से, we celebrated your birthday yesterday। तो देखिएगा, इस अपवाद को समझने के लिए मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब इसको ध्यान से वापस देख लेना। जब सेड टू होगा, जब सेड टू होगा तो उसको टोल्ड में भी बदलेंगे, जब सेड टू होगा तो प्रोनाउन भी चेंज होगा, जब सेड टू होगा टेंस में भी बदलाव होगा, और सेड टू होगा तो एडवर्ब भी परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पर सेड टू पास्ट फॉर्म आने पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए उस पूर्ण वाक्य में जितने भी परिवर्तन है वो करने पड़ेंगे। लेकिन यदि सेड टू के स्थान पर से या सेज है, या प्रेजेंट टाइम है, या कोई फ्यूचर भी टाइम आ सकता है ना, विल से या सेल से, तब ये अपन को है ना, तो केवल प्रोनाउन चेंज करना है। फिर उसमें केवल प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस का परिवर्तन नहीं करना है, एडवर्ब का परिवर्तन नहीं करना है। देखिए इस 5 एग्जांपल के जरिए हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। माय मदर, अब आप देखिए सेड टू है, सेड टू है तो सारे परिवर्तन होंगे। तो सेड टू है तो अपन टोल्ड लिख देते हैं, टोल्ड मी पहला परिवर्तन हो गया, डेट लगा दिया कनेक्टिव वर्ड सिंबल में। अब यहाँ पर आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है तो अपन देखते हैं मदर के अनुसार चेंज होगा। आई हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, और यहाँ आई है तो मदर के अनुसार चेंज होगा, मदर का मतलब सी। अब देखो यहाँ सेड टू आया है तो अपन टेंस भी बदलेंगे, एम चला जाएगा वाज गोइंग, यानी कि अपन ने
अच्छा वाज गोइंग टू मार्केट और नाउ को भी परिवर्तित करके इसमें देन लगाएंगे। देखिए इसमें अपने सारे परिवर्तन किए। जब सेड टू आया तो टोल्ड में बदला, ये भी चेंज किया, कनेक्टिव शब्द देट भी लगाया, प्रोनाउन को भी चेंज किया, ठीक है ना, प्रोनाउन को भी चेंज किया। टेंस इस आर की जगह हमने सीधा वाज वर्ब नियमानुसार वाज वर्ब को भी चेंज किया और नाउ की जगह देन भी लगाया। इसी सेंटेंस में वापस देखिए मदर सेज है तो मदर सेज है तो आवश्यकता अनुसार क्या लग जाएगा, टेल्स, टेल्स लग जाएगा, टेल्स मी दैट। अब अपन इस वाले वाक्य में इस वाले दोनों वाक्य सेम है, अंतर है तो यहाँ पर शेड टू और से का अंतर है। तो अब इसमें अपन ध्यान रखेंगे केवल प्रोनाउन को चेंज करेंगे, है ना, इज आर ये जो एम गोइंग है इसको चेंज नहीं करेंगे और नाउ शब्द है इसको भी चेंज नहीं करेंगे। यही हमारा पॉइंट है, यही अपना कंसेप्ट है। तो आई तो जरूर चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा मदर के अनुसार, सेम टू सेम ये मदर के अनुसार तो हो जाएगा सी, लेकिन अब वाज नहीं आएगा, वाज गोइंग नहीं आएगा, वाज गोइंग में तो गलत है, तब हम इस सेंटेंस को एम भी नहीं आएगा। लेकिन इस आर के साथ में अपन देखते हैं आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही सी इट के साथ इज लगता है, तो सी इज गोइंग टू मार्केट और नाउ अब इसमें चेंज नहीं करना। सेकंड सेंटेंस देखना अपन ने क्या किया, से के स्थान पर केवल टेंस लगाया है और प्रोनाउन को चेंज किया है सी, टेंस इज एम एक ही टेंस है और नाउ को चेंज नहीं किया है। यानी सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन के अलावा अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। उसका कारण यही है जब पास्ट फॉर्म हो तभी सारे नियम लागू होते हैं और सारा सेंटेंस आगे कन्वर्ट चेंज होता है। आगे देख लीजिए थर्ड सेंटेंस में टीचर, अब यहाँ सेड आया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं होने पर वही सब वापस आता है, डेट लगा दो, आई चेंज हो जाएगा टीचर के अनुसार, यदि जेंट्स है ना तो ही और विल चेंज होगा वुड में, क्योंकि यहाँ पर सेड है पास्ट फॉर्म तो टेंस चेंज होगा। टीच यू, मान लो ये हमसे कहा तो यू का यू और तुम्हारा हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ना नेक्स्ट डे अपन ने चेंज किया। सेड है तो सारे परिवर्तन किए, प्रोनाउन भी चेंज हुआ, टेंस भी चेंज हुआ और पीछे टुमारो शब्द को भी चेंज किया, एडवर्ब है उसको भी नेक्स्ट डे में चेंज किया। इसी सेंटेंस को वापस देखो, टीचर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वापस सेज का सेज, दैट आई चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, जेंट्स है तो ही, अब ही के साथ में क्या लगता है, विल का विल लगा दो, शेल है, टीच यू चेंज नहीं होगा, नहीं यू मान लो यहाँ पर यू ये तो यू का यू चेंज हो जाएगा और तुम्हारा चेंज नहीं होगा, तुम्हारा चेंज नहीं होगा। अगले वाला देखो, दे से तो से, दैट ये वाक्य देखिए इसमें अपन लिखा दे से। अब यहाँ सेड टू नहीं, सेड टू होता तो अपन केवल प्रोनाउन चेंज करते, लेकिन यहाँ पर अब केवल प्रोनाउन, हाँ अब अगर सेड टू होता तो प्रोनाउन भी चेंज करते, सेलिब्रेट को भी चेंज करते, यस्टरडे भी चेंज करते, लेकिन यहाँ पर से है केवल। तो देखिए वी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, पहला प्रोनाउन चेंज हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा दे। अब इस सेलिब्रेटेड को चेंज नहीं करेंगे, सेलिब्रेटेड का सेलिब्रेटेड, योर चेंज हो जाएगा, मान लो दे सेड तो यहां पर हो जाएगा अस, अस नहीं योर है तो योर ही लिख सकते हैं, बर्थडे और यस्टरडे का यस्टरडे। ये देखिए इसमें अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया, दे सेड दैट, दे सेलिब्रेटेड, है ना, योर बर्थडे यस्टरडे का यस्टरडे। इस प्रकार हमने आज यूनिवर्सल ट्रूथ को भी पढ़ लिया, एक्सरसाइज 2 को क्लियर किया। आगे हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।